नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद। आप देख रहे हैं टीवी 24 हिंदी न्यूज़ चैनल। आज एक बार फिर अनुराग यादव में तारीख पड़ गई है और उस तारीख क्या हुआ और हम बात करेंगे प्रधान जी से, जो लगातार इस पूरे प्रकरण पर अपनी निगाहें जमाए हुए हैं और लगातार हर तारीख पे प्रधान जी आते हैं और मुकदमे को पूरी तरह से प्रधान जी देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे प्रधान जी से कि इस आज तारीख क्यों पड़ी, क्या कारण था तारीख पड़ने का, और लगातार अब तक कुल 14 तारीख अनुराग यादव में पड़ चुकी है और हर बार प्रधान जी आते हैं और निराशा इनके हाथ लगती है। जब आते हैं तो पता ही चलता है तारीख पड़ेगी, कभी कंडोलेंस हो जाता है, कभी किन्हीं कारणों से तारीख पड़ जाती है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रधान जी से हम बात करेंगे कि आखिर इस मुकदमे में क्यों इतना लेट हो रहा है। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल में आपका। ये बताइए, लगातार आप अब तक 13-14 तारीख देख चुके हैं और जब भी आप आते तारीख पड़ती, फाइल में कोई सुनवाई नहीं हो रही, क्या कारण है इसका? देखिए, आपके चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, जब से आज चौथा महीना चल रहा है अनुराग की हत्या होने से, अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। सिर्फ ये जान लीजिए कि फिर आश्वासन और जुमला ही जुमला मिला है। उस समय समझ लीजिए कि जब हत्या हुई थी, हम सुबह वही पूजा करने जा रहे थे, हत्या हुई, हमें फ़ोन आया तो हम विश्वास नहीं किए। हम पूजा अगरबत्ती हाथ में लिए थे तो हम ये सोचे कि पहले हम पूजा कर लें, उसके बाद तब देखे फ़ोन आया। हम कहा अच्छा रुकिए, फ़ोन उठाया तो यही हुआ कि भैया गला काट के हत्या हो गई और तलवार से मारा, गर्दन अलग हो गया। तो हम कहे नहीं यार, ऐसा कैसे होगा। नहीं, कहे भैया हो गया है, आके आप देख लीजिए, तुरंत आइए। हम तुरंत कपड़ा पहनने पहुँचे, देखे उस समय देखे भैया कि धड़ अलग था और सर अलग था। सर जो है माता जी के आंचल में छुपा हुआ था, तो हम लखने लगे किधर सर गया। तो उस समय जब उनको बैठाने लगे, उनकी माता जी को देखे सर गोद में थे। ये जान लीजिए कि भैया इतना कष्ट और इतना निर्मम हत्या हुई है। अनुराग की एक ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था और हम लोगों का, हमारे देश का, हमारे भारत का शान भी था। लेकिन उस निरंदिस तरीके से समझ लीजिए कि लालमोहन और रमेश, शशांक, सूरज, समझ लिए ऐसा मारे, गर्दन उसका छट गया कि एक बार में ऐसा मारे थे कि ऐसा क्लीन उतारे थे कि कहीं चमड़ी भी नहीं लगी थी। और सोच लीजिए कि जब लग रहा था कहीं ट्रेनिंग दे के आया है, कहीं भी मारा उतर गया। और आज हम इतना तारीख देखते देखते चले आ रहे हैं। आज हमें 5 तारीख को जब हम आए थे तो हमें यही लगा कि आश्वासन भी मिला था कि तहसीलदार यही बोले थे कि देखिए, अगर कोई साक्ष्य नहीं पाएंगे हम तो हम खारिज कर देंगे। लालता के वकील से कहें, हत्यारा के वकील से कहें कि देखिए नहीं पाएंगे, हम बार बार तारीख दिए हैं, इसको खारिज कर देंगे। तो ये चीज़ें पूरा हमारे पूरे क्षेत्र में आज समझ लीजिए उम्मीद सब लेके आए थे कि, और बहुत लोग आए भी हैं, बाहर खड़े हैं, कहें भी कि भैया क्या होगा। हम कहे देखिए, आश्वासन यही मिला है कि वो मकान भी गिरेगा, फाइल भी खारिज होगी। चूँकि वो सरकारी ज़मीन है और उसमें क्या वो साक्ष्य उनके वकील जुटाएंगे, उसमें कोई साक्ष्य नहीं जुट पाएगा। चूँकि वो सरकारी ज़मीन है, सरकार के खाते की ज़मीन है और वो खारिज होना तय है। तो इसीलिए बहुत लोग आज आए थे हमारे साथ और हैं भी अभी आपके कचहरी में। तो अभी चल रहे हैं, उन लोगों को बताएंगे भी। देखिए, आज तारीख थी लेकिन मृत्यु कोई नहीं जानता है कब किसकी हो जाएगी। तो किसी वकील का आज देहांत हो गया था, इसी कारण जो है 14 डेट मिल गया है। अब देखिए 14 तारीख को क्या होता है, आपके चैनल के माध्यम से फिर हम बताएंगे। आप गांव के प्रधान हैं और अभिलेखों में उसकी जो ज़मीन है बंजर दर्ज है। ऐसे में आपने तो देखा भी होगा और लगातार उस पर आप नज़र भी बनाए रखे हुए हैं। तो जब पता है कि अभिलेखों में बंजर दर्ज है, उसके बाद भी फिर मकान गिराने की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? देखिए, शासन प्रशासन की हिला हिवाली हो रही है, लेकिन एक चीज़ आपको चैनल पर बता दे रहे हैं कि उस प्रकरण को हम अपनी एक समिति बैठक करके अपनी फाइल को तैयार कर रहे हैं। चूँकि अपने माध्यम से, चूँकि हम लोगों का भी अधिकार होता है वो मकान गिराने का, चूँकि बंजर ज़मीन खाली कराने की, तो हम लोग अपने कानूनी प्रक्रिया से उस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। और वो मकान ये बता दे रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, वो मकान गिरना तय है और गिरवाएंगे।
और कानूनी प्रक्रिया से, ताकि उसके जो लालता वो हों या लालता के रिश्तेदार हों या लालमोहन वो हों, लालमोहन है चाहे राजकुमार हो, समझ लीजिए कि वो चीज़ कहीं भी कोर्ट कचहरी दौड़े तो उनके फाइल में हम, चूँकि याचिका कोई दाखिल करेंगे तो हम उस फाइल में अगर ये चीज़ें अपना हम जो समिति बैठक की रजिस्टर रहेगा वो लगाएंगे उसमें, तो उनका खारिज हो जाएगा। चूँकि वो सरकारी ज़मीन है, वो क्या लगाएंगी, कुछ उन्हें साक्ष्य नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोगों का अधिकार है। तो वो प्रकरण चल रहा है और आपके चैनल पे बताएंगे नहीं, लेकिन वो मामला होना तय है। ये आपके चैनल से वादा हम कर रहे हैं कि हमारे पूरे विश्व को, पूरे देश को ये संतुष्टि हम अपने अधिकार से उन्हें देंगे, उन लोगों तक पहुंचेगा। आप सोच लीजिए, जैसे कचहरी में लालता आए थे, राजेश आए थे, लालमोहन आए थे, रमेश आए थे, जैसे टीका लगा के आया था, ऐसा लग रहा था। हमारे आशीष पत्रकार भाई पूछ रहे थे कि आप जो है गला काटे हैं, तलवार से गला काटे हैं, तो उसका शब्द यही था। पहले तो मुंह छुपा रहा था कैमरे से, कैमरे भी लग नहीं रहा था, लेकिन वो जो है एक बात कहा कि वकील साहब से पूछ लीजिए। वकील साहब थोड़ी कहेंगे कि जाओ गला काट दो, गर्दन उतार दो तलवार से। वो एक बुद्धिजीवी हैं, एक पढ़े लिखे हैं, ये आपको बताएंगे। ये चीज़ें चैनल के माध्यम से हम सुने कि रमेश यही बोला, और टीका उसका देखे हैं जैसे बहुत बड़ा पुजारी, बहुत बड़ा संत लग रहा है, लेकिन एक वो हत्यारा है। और पूरा देश विदेश उसको गाली भी दिया और कहा भी। उस दिन हमारे यहाँ बहुत फ़ोन आया और समझ सब ही गाली उसको दिए। लालतवा यही बोल रहा था कि हमें कुछ पता ही नहीं, हमें मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं पता है। आप लोगों के चैनल से पूरा दुनिया देखा, लेकिन सब उसका गाली दिए। और सब औरतें हमारे यहाँ फ़ोन की और कहीं यही चीज़ें कहीं बेचारी कि भैया वो तो जैसे शैतान लग रहा है। हम कहें कि सोच लीजिए आप लोग कि माताएं या बहनें जो भी लगती हैं हमारे, हम जैसे आवाज़ से ही पहचान जाते हैं कि बुजुर्ग का, नौजवान का। तो हम कहते हैं कि अगर बहन लायक है बहन कहते हैं, माताएं लायक हैं माताएं कहते हैं, और कहते भी हैं कि बहन जी समझ लीजिए कि एक वो निर्मम हत्या 15-16 साल के बच्चे का गला काटा है तो वो शैतान ही है। आज दुनिया और पूरा देश विदेश उसको शैतान ही निगाह से उसको देख रही है। इस पूरे माहौल को लेकर गांव में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है और लोगों की क्या सहानुभूति इस हत्यारे के खिलाफ है और उनके परिवार जो अनुराग यादव परिवार उनके पक्ष में क्या है? देखिए भैया, पूरा ग्राम सभा नहीं, हम तो देखिए इस मामले में शुरू से हैं। एक एक बच्चा एक एक घर के जो माताएं हैं, बहनें हैं, अपने ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, और एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान, सब अनुराग के पिता के साथ हैं, हमारे साथ हैं, सब खड़े हैं। और उसके साथ कोई नहीं है। अगर कोई होगा भी भैया छुपे रुस्तम में ना, तो हमें तो जानकारी नहीं है, क्योंकि हर बात को उसको सूचना मिल जा रही है। किस माध्यम से मिल रही है? जैसे ग्राम सभा में होता है ना कि आपके साथ अगर 10,000 जनता है तो 10,000 समझ लीजिए कि एक आध 2-4 घर ऐसा होगा कि नहीं है, लेकिन नहीं तो हमारे साथ सब हमारे साथ हैं और सब खड़े हैं। क्षेत्र ही नहीं, ग्राम सभा ही नहीं भैया, आपसे बता दे रहे हैं आपके चैनल पे, पूरा देश, पूरा विदेश, पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि आज हमारे सब साथ में हैं। सब यही कहते हैं कि भैया न्याय मिलनी चाहिए, यही आवाज़ें हैं। अब ये जान लीजिए कि कभी कभी हम पेशी पर से अगर जाते हैं, अनुराग के घर जाते हैं, तो हमारे ग्राम सभा में 2 विद्यालय हैं, प्राइमरी जूनियर कॉलेज। समझ लीजिए कि यही कहते हैं बच्चे, जब हम इधर जाते हैं तो रोक लेते हैं गाड़ी, कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं, कहते प्रधान जी उस ललतवा घरा कब गिरेगा, ललतवा घरा कब गिरेगा। और समझ लीजिए कि उस एक एक बच्चों के दिल में यही है कि उसका मकान गिर जाए, घर गिर जाए, घर एकदम नाश नाबूद हो जाए, इस गांव में ना आवे। यही हमारे ग्राम सभा की उम्मीदें हैं और यही दिल में है। आप देख रहे हैं ये हमारे साथ थे कमरुद्दीनपुर के प्रधान, जिन्होंने पूरे प्रकरण के बारे में बताया। अगली तारीख जो पड़ेगी उस पर क्या अपडेट आएगा फिर हम आपको प्रधान जी से बात करवाएंगे।